हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं वेक्टर्स सीरीज़ में, वेक्टर्स 05। इसके पहले हमने वेक्टर्स 01 से 04 तक चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप यू आर ऑल गेटिंग द नोट्स एज वेल। मैंने नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों का एक्सेस रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने उसको जनरल कर दिया है। यू कैन व्यू द नोट्स, नो प्रॉब्लम। एक्सेस का ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको लिंक को क्लिक करो और वो नोट्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। फाइन। आज हम लोग जो वेक्टर्स में करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब हम लोग वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि फर्स्ट वाला पूरा अच्छे से समझ लें, जो कि होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। तुमने सुन रखा होगा, अगर तुम पहले से जानते हो वेक्टर्स के बारे में या पहले से वेक्टर्स पढ़ा है, यहाँ पे फिर से समझने के लिए आए हो, या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूँ, दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे अपने वीडियो में डॉट प्रोडक्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करने का। डॉट प्रोडक्ट को पूरा अच्छे से समझ लें, हर एक चीज़ उसमें, जो छोटे से लेके बड़े से बड़े जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ हम लोग को आज करना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के पहले एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स का, जो मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। इट्स जस्ट अ बेसिक स्केलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है ज़रा देखो। जैसे मेरे पास सपोज एक वेक्टर है, लेट्स जस्ट से आई हैव अ वेक्टर ए वेक्टर। अब इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चालू करता हूँ। दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। मेरे पास ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है। सपोज इसको मुझे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। अभी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं चालू किया मैंने, मैं बोल रहा हूँ अगर एक वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, ठीक है। सपोज मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 3a वेक्टर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि a वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a वेक्टर के हर एक कंपोनेंट में 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब ये हो जाएगा 6i कैप और ये हो जाएगा 12j कैप। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। मतलब किसी वेक्टर में अगर तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके हर एक कंपोनेंट में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया? तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फार्मूला हो जाएगा लैम्डा a वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा axi कैप प्लस लैम्डा ay कैप। अगर 3D वेक्टर है तो लैम्डा az k कैप। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिंपल था ये। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मैं बता रहा हूँ कि कोई स्केलर लैम्डा है वेयर, मुझे लिख देने दो यहाँ पे, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। स्केलर मतलब क्या? स्केलर मतलब एक नंबर, ठीक है। अब देखो टर्म स्केलर यूज़ हो रहे हैं तो इससे डर मत जाओ कि सर कर क्या रहे हो या स्केलर स्केलर बोल रहे हो। स्केलर मतलब एक नंबर, 3 से 4 से 5 से 8 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है, ठीक है, वेक्टर्स में। फाइन, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। मतलब तुम सोचो ना क्या हुआ, ए जो था उसके मैग्नीट्यूड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू x में 2 था, अब x में 6 हो गया है। x में y में 4 था, अब 12 हो गया है। मतलब तुमने क्या किया, जैसे ये वेक्टर है ना, तो इसमें तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब तुम इसको खींच के 3 गुना बड़ा कर दो। दैट्स व्हाट इट इज़। तो जैसे एक वेक्टर है a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, तो 3a वेक्टर बेसिकली इसका 3 गुना हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। दैट्स व्हाट स्केलिंग मीन्स। वेक्टर को पकड़ के खींच दो उतने गुना, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, कोई इतना वो नहीं है, तुमको पता भी होगा, इंट्यूशनली तुमको पता होगा, तुम खुद से सोच सकते हो ये चीज़, ठीक है। चलो वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर एंड वी गेट द आंसर एज स्केलर, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमको करना है। वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होके आंसर एक स्केलर आना चाहिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे और ये चीज़ हम सीखेंगे। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो कहीं तुम सुनो कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर्स का, इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर स्केलर आएगा, ठीक है। या डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर्स का, तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है उनके जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है। बाकी और कुछ कोई डिफ़िकल्ट नोटेशन नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग ही यही है कि डॉट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफाई करेंगे या शो करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए ज़रा देखते हैं या इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, ए डॉट बी।
डॉट दिखाई पड़ रहा है ना बीच में, ए डॉट बी। ए डॉट बी इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज ए विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया। वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे तुम ले लो, जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और इनके बीच में ये एंगल थीटा है, इसका तुमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। तुमको मालूम है मैग्नीट्यूड एक नंबर होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा तो ऑफकोर्स एक नंबर होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर्स का आंसर आया एक नंबर। हम लोग सीखेंगे कैसे आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। एंड लास्टली क्या, थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। इजंट इट, सिंपल था। अब तुम इस पे मत परेशान हो कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला का प्रूफ तुमको नहीं है, तुमको करना भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द फार्मूला। जैसे कोई भी दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो विदाउट थिंकिंग यू जस्ट हैव टू राइट द फार्मूला। दिस कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम्हारे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ तो यू जस्ट हैव टू राइट मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इनटू कॉस ऑफ थीटा विच इज थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, फाइन। ये तो एक चीज़ हो गई। अब ज़रा इसके केसेस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर हमने लिखा है, ये तो एग्जांपल सबको समझ में आया ना, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इसके ज़रा केसेस देख लेते हैं कि इसको हम लोग और क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। मतलब ये थीटा देखो ना, अलग अलग हो सकता है ना, हाँ या ना। थीटा तो अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग थीटा में वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो अगर मैं ये वैल्यू को बात करूं, व्हेन थीटा इज 0, थीटा जब 0 होता है तो कॉस थीटा कितना होता है 1, यानी ए डॉट बी विल बी ए इंटू बी। ये डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस थीटा 1 हो गया ना। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। थीटा 0 मतलब क्या, सेम डायरेक्शन ना। सो व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ये यहाँ से कंक्लूजन मिल गया, समझ में आया क्या बोला। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देखो मैं तुमको छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा डिटेल बता रहा हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स, मैं तुम्हारे नॉर्मल एग्जाम का ही बात कर रहा हूँ। इसी में से क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं, तो इसलिए मैं तुमको छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा चीज़ बता रहा हूँ। तुम यहीं तक पढ़ते हो, इसके बाद ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ क्या है, इसको तुमको पता नहीं है, तो कहीं MCQ में तुमको ये दिख जाता है तो तुम अटक जाते हो, है ना। तुम पढ़े यहीं तक रहते हो, इस नोटेशन को तुम याद करके चले जाते हो कि हाँ ए डॉट बी ए बी होगा जब थीटा 0 होगा। उसका मीनिंग तुमने नहीं समझा है, तो मीनिंग के लिए भी मैं सब कुछ लिख के दे रहा हूँ, तो ध्यान रखते चलना। व्हेन थीटा इज 90, थीटा जब 90 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज 0, क्योंकि कॉस 90 0 ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी कंक्लूजन याद रखना, व्हेन two vectors are perpendicular their dot product is 0, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमको कभी प्रूव करना हो ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, देखो परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल भी होता है, ये भी बात ध्यान रखना। परपेंडिकुलर का मीनिंग ऑर्थोगोनल भी होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर इज सेम एज ऑर्थोगोनल, तुम्हारे सिलेबस के लिए, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में कहीं ऑर्थोगोनल वर्ड दिखता है तो उसका मीनिंग है परपेंडिकुलर, बात समझ के रख लो। नेक्स्ट देखो, व्हेन थीटा इज, कौन सा केस बचा, 180
थीटा 180 है तो ये केस में कॉस थीटा -1 हो जाएगा, कॉस 180 -1 होता है, यानी यहाँ से ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी विल बी -AB, इजंट इट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, मिनिमम ना, -AB मतलब क्या, मिनिमम। सो इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, बोलो मिनिमम, है ना। समझ में आई बात, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है सारे कंक्लूजन्स। देखो हम थीटा पकड़ के चल रहे हैं कि थीटा से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो ये कंक्लूजन्स तुमको याद रहेंगे अगर तुमको थीटा याद रहेगा, ठीक है। और चीज़ देखते हैं, जैसे हमको प्रूफ करना है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वी हैव टू शो दैट ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सेम। कैसे शो कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी जब हम लोग करते हैं, दिस इज ए डॉट बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइन, नो प्रॉब्लम। जब मैं बी डॉट ए करूं तो देखो ए डॉट बी करने में मैं ए से बी की तरफ गया तो एंगल थीटा आया, अब बी डॉट ए करने में मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो एंगल ये आ जाएगा ना 180 माइनस थीटा, इजंट इट। जब मैं बी डॉट ए करूंगा तो बी डॉट ए में या बी से ए तक का एंगल 360 माइनस थीटा होगा, यानी 2 पाई माइनस थीटा होगा ना, नॉट 180, आई एम वेरी सॉरी, दिस विल बी 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हम लोग बी डॉट ए, ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ, यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आई बात, हाँ या ना, 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा ना, सबको ये तो मालूम होगा ना, एंगल का रेडियन और डिग्री से कन्वर्शन, फाइन। जरा ध्यान दो, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई यानी वापस तुम घूम के आ गए ना, यहाँ से घूम के आए, फोर्थ क्वाड्रेंट क्रॉस किया, 2 पाई। अब तुमको रिटर्न आना है माइनस थीटा, तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, और 360 प्लस या 360 माइनस में कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, यानी यहाँ से तुमको मिल जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू जो है वो सेम है, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या याद करोगे, या कंक्लूजन क्या लेके रखोगे, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ओके। डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, यहाँ से ये कंक्लूजन लिखना है। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग समझना चालू करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई जनरल वेक्टर है, जैसे ये फॉर्म का वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट करें कैसे। देख सर आप बोल रहे हो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर तो होना चाहिए ना। देखो जैसे हम लोग समझ के लेते हैं मतलब क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल लेके रखते हैं, इसी को हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज़ 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक वेक्टर हो गया। ये बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। चलो ये मेरे पास ए और बी वेक्टर्स हैं। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बेसिकली प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स का तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चलेगा, मतलब 4 का 2 से, 4 का 5 से, 4 का 2 से, राइट। फिर 2 का 2 से, 2 का 5 से, 2 का 2 से, करेक्ट। 3 का 2 से, 3 का 5 से, 3 का 2 से, वगैरह वगैरह। व्हाट अबाउट वेक्टर्स, ये तो यूनिट वेक्टर्स है ना, तो यूनिट वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा अपने को। यूनिट वेक्टर्स में मतलब अपने को पता चलना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा, फिर जे डॉट आई क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा, के डॉट आई, के डॉट जे। मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जानना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब पता होगा तब हम लोग किसी भी जनरल वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कोई भी जनरल वेक्टर अगर तुमको दिया है, 2 वेक्टर्स दे दिए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन तुम, अगर तुमको डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स पता है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। ज़रा देखो, ये एंगल का मेजरमेंट लिखते चलना यहाँ पे, दिस इज़ 2 पाई माइनस थीटा ना, ये थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा।
चलो ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर हम लोग ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अभी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स सीखते हैं, बट फिलहाल ये सारा इन्फॉर्मेशन डॉट प्रोडक्ट में समझ में आया है ना। याद रखना, जब दो वेक्टर्स पैरेलल या सेम डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम, जीरो, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी दो वेक्टर्स में एंगल 90 प्रूफ करना है या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है उनको, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, अगर जीरो आंसर आ जाता है तो तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, चलो आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये मैं पार्ट रखता हूँ या ठीक है, नोट डाउन कर लिया था ना सबने, नहीं किया था तो पीछे जाके नोट डाउन कर लो। देखते हैं, इट्स बेटर कि तुम यहाँ से नोट्स बनाते चलो, अपने खुद के नोट्स तो तुमको मिल रहे हैं, बट अगर यहाँ से बना के रखोगे तो उसमें तुम अपने डिटेल्स ऐड कर सकोगे, जो हो सकता है वो नोट्स में ना हो। मतलब तुमको क्या समझा है एक्स्ट्रा वो तो उस नोट्स में नहीं होगा ना, वो तो तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, किस स्टूडेंट को क्या समझ रहा है, क्या नई चीज़ समझ में आ रही है, क्या एक्स्ट्रा वो उसमें इनपुट डाल सकता है, डाल सकती है, तो वो तो तुम्हारे नोट्स में ही मिलेगा या उसके ही नोट्स में मिलेगा, वो तुमको हर जगह नहीं मिलेगा। ये जो नोट्स है ये जनरल नोट्स हैं, मतलब ये तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं, बट ऐसा थोड़ी कि हर स्टूडेंट का दिमाग पढ़ लिया गया। तो इट्स बेटर कि तुम नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं कोई भी जनरल वेक्टर्स का। जैसे ये, ठीक है, इसको मैं हटा के साइड में रख देता हूँ, मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है 4 2 3 2 5 2। ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ए वेक्टर इज 4 2 3 एंड बी वेक्टर इज 2 5 2। करेक्ट, यही है ना? गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो डॉट प्रोडक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना सीखते हैं। ए डॉट बी क्या होगा? ओके, चलो ये पार्ट हटाओ। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई जे के। अब तुमको मालूम है आई जे के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, इसलिए मैंने ऑर्थोगोनल बोला। उधर देखो परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं? आई जे के। हम लोग आई जे के का यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखने जा रहे हैं। देख लो, जैसे मेरे पास ये 3 एक्सेस हैं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ आ जाएगा आई कैप, यहाँ आ जाएगा जे कैप, यहाँ आ जाएगा के कैप। इज दैट क्लियर? है ना? आई और जे में एंगल 90, जे और के में एंगल 90, आई और के में एंगल 90, सब में एंगल 90 है, बिकॉज एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई में एंगल 90, एक्स और जेड में एंगल 90, वाई और जेड में एंगल 90, वगैरह वगैरह। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ज़रा आई डॉट जे करके देखते हैं। आई डॉट जे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। इज दैट क्लियर? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के चलता हूँ। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी साथ में रखो, तो ये हो जाएगा आई जे कॉस थीटा। फाइन, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ना 1, जे मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर। कॉस थीटा, थीटा आई और जे में कितना है? 90, कॉस 90 0, यानी 0। तो ये तो पहले ही कंक्लूड कर चुके थे ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इजंट इट? तो आई डॉट जे करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो सेम वे में जे डॉट के करोगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जे के परपेंडिकुलर है। सेम वे में के डॉट आई करोगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, व्हाट अबाउट जे डॉट आई? अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, आई डॉट जे विल बी सेम एज जे डॉट आई ना। तो अगर आई डॉट जे 0 आ रहा है तो जे डॉट आई भी 0 आ जाएगा।
मतलब j डॉट आई विल बी k डॉट j विल बी सेम एज i डॉट k। ये भी सारे ज़ीरो होंगे, याद रखना ये बात, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट का या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का ईच अदर से डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। मतलब i का j से, j का k से, k का i से, या उसका उल्टा ऑर्डर। किसी भी दो यूनिट वेक्टर को उठाओ और उनका डॉट प्रोडक्ट करो, किसी भी दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को उठाओ और उसका डॉट प्रोडक्ट करो तो आंसर ज़ीरो आएगा। सो ये याद रखना, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ orthogonal unit vectors with each other is zero। ओके, समझा? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मैं i डॉट आई करके देखता हूँ, j डॉट जे करके देखता हूँ और k डॉट के। तो पहले i डॉट आई वाला देखते हैं। i डॉट आई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन i एंड i। अब i का खुद के साथ एंगल कितना है, ज़ीरो ना। अरे i और i दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में, बेसिकली वी आर टेकिंग टू यूनिट वेक्टर्स। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा i डॉट आई यानी 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा ज़ीरो है यानी कॉस 0 1, तो ये आंसर आ गया 1। जस्ट लाइक i डॉट आई बनाया, j डॉट जे भी बनाएगा, k डॉट के भी बनाएगा। मतलब तुमको पता चल गया कि j डॉट जे, k डॉट के इज 1, ठीक है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, किसका, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। सो देयरफॉर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट vectors is always 1। ओके, समझ में आई बात? फाइन। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। अब टाइम आ गया है कि अब हम लोग मल्टीप्लाई करें। तुमको समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, एक दूसरे के साथ, खुद के साथ, जो भी था सब कुछ तुमने समझ लिया। अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करना चालू करते हैं। तो a डॉट बी हम लोग यहाँ से करना चालू करते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं a डॉट बी। ज़रा ध्यान से देखो, पहले ये 4 वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, i डॉट आई कितना आया, 1 ना, तो 8 इंटू 1। समझ में आई बात? 8 इंटू 1, 4 2 ज़ार 8 इंटू i डॉट आई 1, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ार 20 इंटू i डॉट जे 0, तो ये 0 है ना, प्लस देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, तुमको मालूम है 0 है फिर भी लिखे जा रहे हैं सर। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तुमको एक कंक्लूजन देने के लिए कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 वाले को लिखेंगे ही नहीं। मतलब अभी लिख के बता दे रहा हूँ कि 0 आता है, ठीक है। इसके बाद 4 2 ज़ार 8, i डॉट के भी 0 है ना। फिर नेक्स्ट देखो इसका, इसके साथ 2 इंटू 2 4 इंटू जे डॉट आई, ये भी 0, प्लस 2 का 5 के साथ 10, जे डॉट जे 1 है, प्लस 2 का 2 के साथ 4, जे डॉट के ये भी 0 है ना, प्लस फिर क्या 3 का 2 के साथ यानी 6, के डॉट आई 0, प्लस 3 का 5 के साथ 15, के डॉट जे 0, लास्ट वाला 3 2 ज़ार 6, के साथ 1 हो गया। इतने ही थे। अब 0 वाले गए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचे कौन कौन से, बचे 8 और क्या प्लस 10 और क्या प्लस 6। कितना आ गया टोटल, ऐड करो, मेरे को एडिशन नहीं आता है। 16 + 8 24, यानी तुमको a डॉट बी देखो क्या मिल रहा है 24। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर एक नंबर आता है, ये तुमने प्रूफ कर दिया। सो 24 इज इक्वल टू a डॉट बी।
24 इज इक्वल टू ए डॉट बी, या ए डॉट बी इज इक्वल टू 24। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है ना तुमको, तो खाली आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से, सिंपल एज दैट। बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। तो अब दो वेक्टर्स उठाते हैं कोई भी रैंडम, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 6j कैप, माफ़ करना थोड़ा, ठीक है, 6j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फिर q वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब p डॉट q करना है तो क्या होगा, 3 को 2 से 6 i डॉट i 1, i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से, बस, प्लस 6 3 ज़ार 18 j डॉट j 1 प्लस 4 7 ज़ार 28 k डॉट k 1। ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, 18 प्लस 6 24, 24 और 28 कितना हो जाएगा 52, सो 52। समझ में आई बात। सो आंसर इज 52। दिस इज हाउ यू कैन डू द डॉट प्रोडक्ट। मतलब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो तुम। दिस इज जनरल फॉर्म, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। तो मैं चाहिए तो तुमको जनरल फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे लिख के, ये हो गया है लिख के, ठीक है। डोंट वरी, नहीं लिखा था तो मैं पीछे साइड में था, तुम पॉज करके नोट डाउन करो। देखो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म इज, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इफ आई हैव अ वेक्टर ए वेक्टर विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर विच हैज़ वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट जब तुम करते हो तो जनरल फॉर्मूला है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दैट इज ऑल। दिस इज जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ओके गुड, तो तुमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया तो करोगे क्या इसका, अचार डालोगे, करोगे क्या इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख के। देखते हैं क्या करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख के। ये नोट डाउन कर लो, ऐसा कुछ दिया है तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ये भी नोट डाउन करके रखना एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो जैसे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूले को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल तुम समझ चुके हो, ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलो देखो हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूला मिला है हमको, अपने को मालूम है कि, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट का टैग मैं हटा देता हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं चल रहा है, उसको भी वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं दैट इज जो अपने को फॉर्मूला मिला है दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो हमको ए डॉट बी भी निकालने आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकालने आता है। हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था ना पिछले लेक्चर में, वो लेक्चर देख के आना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तब मैग्नीट्यूड तुम निकाल पाओगे। तो यहाँ से एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं यूज़ करने, या क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा फाइंड करते हैं। जैसे देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। तुम ए डॉट बी भी निकाल सकते हो, अभी हमने सीखा तरीका, और ए इंटू बी भी निकाल सकते हो। तुमको पता है ए डॉट बी भी एक नंबर आता है, ए बी भी एक नंबर आता है। मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज जस्ट अ नंबर एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट थीटा। तो जैसे कोई भी तुमको वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 4k। ऐसे तुमको दो वेक्टर्स दिए हैं, तुमको इनके बीच में एंगल निकालने को बोल दिया। एंगल तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना, तो एंगल कैसे निकालोगे, एंगल निकालने के लिए यू विल हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। मतलब पहले ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी क्या करना है,
x वाले को x से यानी 2 3 ज़ार 6 प्लस y वाले को y से यानी 4 6 ज़ार 24 प्लस ये 12 कितना आ रहा है 12 36 36 प्लस 6 42। तो आंसर आ गया 42, मतलब a डॉट b पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो। a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में बताया है, वहाँ देख के आओ अच्छे से। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 20 20 प्लस 9 29। सो दिस इज रूट 29। फाइन। सिमिलरली b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, कितना आ रहा है यहाँ से 16 प्लस 36 हो जाएगा 52, है ना। 52 प्लस 9 61, सो रूट 61। करेक्ट, फाइन। तो तुमको a का मैग्नीट्यूड मिल गया, b का मैग्नीट्यूड मिल गया, इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लो। कॉस थी, आई एम वेरी सॉरी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा देखो कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट b का वैल्यू कितना मिला है 45 अपॉन a इंटू बी। a का मैग्नीट्यूड है रूट 29 और इसका मैग्नीट्यूड है रूट 61। अब तुम ये नंबर मल्टीप्लाई करके लिख देना कि कितना आता है मल्टीप्लिकेशन में, बाकी उसके आगे तुमको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम यहाँ से फाइनली थीटा क्या लिख सकते हो, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 45 अपॉन रूट ऑफ, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आता है, मैं फिलहाल रूट 29 और रूट 61 ही रखता हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड थीटा बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। डोंट वरी, तुमको एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं देगा। अगर तुमको एग्जाम में पूछा है थीटा कितना है, तो तुमको ऐसे नंबर्स देंगे जो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे देंगे। जैसे यहाँ अगर तुमको हाफ आ जाए, तो तुमको मालूम है कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू हाफ होता है 60 डिग्रीज, तो तुम 60 डिग्रीज बता पाओगे या π/3 रेडियन बता पाओगे। सो जस्ट डोंट वरी कि कैसे नंबर्स आएंगे, नंबर्स डिपेंड करता है। अगर नहीं सॉल्व होने वाले नंबर्स हैं तो तुम यहीं तक करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना ईजी है, मल्टीप्लाई करके लिख दो जो भी आता है, बाकी उसके आगे तुम छोड़ सकते हो। डिवाइड कैसे करोगे यार, रूट में नंबर है, पहले लॉग टेबल से तुमको रूट देखना पड़ेगा, फिर डिवीजन करना पड़ेगा, फिर लॉग टेबल से नेचुरल कॉस्ट में जाके तुमको वैल्यूज भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो द बेसिक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इज टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इस फॉर्मूले का कि किसी भी दो वेक्टर्स में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। सो दिस गिव्स अस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूले का मेन यूज़ है या मेन एप्लीकेशन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेन एप्लीकेशन है कि किसी भी दो वेक्टर में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। मतलब दो वेक्टर्स को ग्राफिकली हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या ग्राफिकली दो वेक्टर्स का क्या हो रहा है जब हम लोग उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ओके, दिस इज बी वेक्टर। जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं, ज़रा देखो क्या करते हैं हम लोग। जैसे ये एंगल थीटा है, तो तुमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर देखा है तो ये चीज़ समझ में आएगी। ज़रा देखो, मैं ए डॉट बी करता हूँ तो मुझे मिलता है ए बी कॉस ऑफ थीटा ना। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालूँ कि ए का कितना वैल्यू बी के डायरेक्शन में है ना, ये आ जाएगा ए का वैल्यू बी के डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। रेजोल्यूशन में देखा था ना, थीटा के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट आता है वो ए कॉस थीटा होता है। मतलब व्हेन यू आर डूइंग ए डॉट बी, you are finding the projection of A along B. So when we are doing A dot B, we are finding projection of A vector along B vector. A वेक्टर का B वेक्टर के डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है, सेम B वेक्टर के साथ होगा। B वेक्टर का वैल्यू अगर मुझे यहाँ निकालना है तो मैं यहाँ प्रोजेक्शन गिराऊंगा और ये आ जाएगा B cos थीटा। तो बी डॉट ए करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब बेसिकली डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो तुम प्रोजेक्शन निकालते हो। सो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिव्स प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर on the
अदर, ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑन ईच अदर, नॉट वन वेक्टर, हम लोग दोनों का प्रोजेक्शन देखते हैं। सो टू वेक्टर्स ऑन ईच अदर, दोनों वेक्टर्स का एक दूसरे पे क्या प्रोजेक्शन है ये हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है डॉट प्रोडक्ट का, दिस इज ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। डोंट वरी, ऐसा कुछ तुमको पूछता नहीं है, बस तुमको जानने के लिए जानना ज़रूरी है कि डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब कर तो रहे हो, करे जा रहे हो डॉट प्रोडक्ट, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि तुम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल, या डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली डन टू चेक हाउ पैरेलल टू वेक्टर्स आर, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होता जाता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते जाते हैं। पैरेलल होने पे डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है ना, ये भी तो देखा था। तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होता है पैरेलल होने पे, राइट। तो जब तक पैरेलल नहीं है तब तक मैक्सिमम नहीं होगा, तो जैसे जैसे पैरेलल होते जाएंगे वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी। और वही हम चेक भी करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यू दो वेक्टर्स कितने पैरेलल हैं। ठीक, ये बेसिक आइडिया था डॉट प्रोडक्ट्स का। तो ये सब कुछ डॉट प्रोडक्ट में जो भी तुमको पूछा जा सकता है, जो भी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया है वेक्टर 05 में। ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं फाइनल आई थिंक विल स्टॉप देयर। ये नोट डाउन करो। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। तो हम लोग ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। सब कुछ जो भी डॉट प्रोडक्ट के बारे में था वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड और कुछ तुमको कहीं नहीं मिलेगा। नोट्स ओपन करो और अच्छे से पढ़ो। जितने भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं सब लगाना सॉल्व करो, सब ट्राई करो कि कैसे कैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका याद रखना, एक्स वाले को एक्स से, वाई वाले को वाई से, जे वाले को जे से, दैट्स ऑल, एंड एडिशन। ठीक है, बस ये कर लेना तो तुमको डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मिलना चालू हो जाएगा। और डॉट कोई वेक्टर्स, दो वेक्टर्स तुमको बोलता है प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है, मतलब बेसिकली यू हैव टू शो कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी था हमने सब कुछ देख लिया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।